हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक होने वाला है? आई डिफेक्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आई डिफेक्ट, फिर इसके बाद जो आंखों में आई डिफेक्ट पाए जाते हैं वो सब एक एक करके देखेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारे आई आई में कितने डिफेक्ट पाए जाते हैं? 3। First is a myopia, second is a hypermyopia, third is a presbyopia. फर्स्ट मायोपिया, फर्स्ट मायोपिया जो है इसका सेकंड नेम जो हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस कहते हैं। और सेकंड जो आपका हाइपर मायोपिया है इसे हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। और प्रेसफोबिया आपका प्रेसफोबिया कहलाता है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आई डिफेक्ट में फर्स्ट आई डिफेक्ट तो पहले समझ लेते हैं। आई डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी कारणवश हम लोग अपने पास की वस्तु को या दूर की वस्तु को स्पष्ट या क्लियर नहीं देख पाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे आई में क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट आ जाते हैं। इसी डिफेक्ट को हम लोग आई डिफेक्ट के नाम से बोलेंगे। और हमेशा याद रखना, हमारे आंखों में 3 डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमायोपिया और प्रेसफोबिया, जिसमें हम लोग पहला अपना जो डिफेक्ट पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं? मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस का अभिप्राय, हमें नियर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगा किंतु दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। कहने का अभिप्राय है, जो हम इनफाइनाइट तक अपनी आई से किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते थे, अब वो इनफाइनाइट तक क्लियर ना दिखाई देने के बजाय वो हमारा इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ खिसक के आ जाएगा? थोड़ा आगे आ जाएगा। कहने का मतलब, हमें इनफाइनाइट पे वस्तु को ना रख के थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, जहां तक हम वस्तु को देख पाएंगे। अच्छा, किसी कारणवश अगर जैसे हम जिद कर ले, नहीं हमें तो इनफाइनाइट तक ही देखना है, फिर हम लोग क्या करेंगे? कॉन्केव लेंस के बने चश्मे का यूज, कॉन्केव लेंस के बने ऑप्टिकल का यूज कर लेंगे। जैसे यूज करेंगे फिर क्या होएगा? जो आपकी रे जो आपकी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी हो, उससे चलने वाली रे क्या होंगी? इन कॉन्केव लेंस बने चश्मे से टकरा कर कहाँ पे इमेज को फॉर्म करती हैं? जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। फिर वही जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगा, वही इमेज क्या करता है? ये नेत्र लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। और फिर वहां से चलने वाली रे नेत्र लेंस से टकराने के बाद, आई लेंस से टकराने के बाद इमेज कहाँ पे फॉर्म कर देती है? रेटिना पे। तो ये पॉइंट हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं? करेक्शन ऑफ मायोपिया में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आपका मायोपिया है क्या, और ये किस तरीके से और किस वजह से होता है। ये रीजन सब साथ में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मायोपिया। ये आपका क्या है? आई है। दिस इज अ आई फॉर यू। ये आपके लिए आई है, किसी व्यक्ति का आई होगा। ये आपका क्या है? दिस इज अ आई लेंस। मान लो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। अब यहाँ से चलने वाली किरण इस लेंस से क्या करेगी? चलने वाली रे क्या करेगी? लेंस से टकराएगी। टकराने के बाद इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेटिना पे होता है। बट लेकिन यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे ना होके कहाँ हो जाएगा? रेटिना के पहले हो जाएगा। रेटिना के पहले हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज रेटिना से पहले बन जाए तो समझ जाना कि आपके आई में कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले बन जा रहा है। तो ये आपका कौन सा डिफेक्ट होएगा? मायोपिया होएगा। अर्थात इमेज कहाँ बन जा रहा है? रेटिना के पहले बन जा रहा है। अर्थात इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब इसमें होएगा क्या? इसमें होता क्या है? ये आपका
क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि आई लेंस है। अब ये जो आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका जो ओ डैश पॉइंट है, ये खिसक के इनफाइनाइट पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, ओ पे आ जाएगा। अर्थात इनफाइनाइट पॉइंट खिसक कर और पहले आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज एक क्रिस्टलाइन लेंस आई लेंस क्या करेगा, रेटिना भी बनाएगा और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देगा। अदरवाइज इससे दूर आप रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो समझेगा इस मायोपिया क्या है, किसी मतलब इसका फार पॉइंट कहाँ आ जाता है, बिफोर आ जाएगा, थोड़ा से पहले आ जाएगा। अर्थात इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई नहीं देंगे, किंतु पास के ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई देते हैं। आपको पता होगा किसी भी ठीक ठीक आई के लिए जो आपका नियर पॉइंट होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका नियर वाला सही रहेगा, ये हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, लेकिन फार वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, खिसक के और आगे आ जाएगा, यानी कि हमें इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। मायोपिया क्या है, मायोपिया से क्या होता है, कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि पास वाले ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पाएंगे, लेकिन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर रखे ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख नहीं पाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, फार पॉइंट इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि आपका जो दूर बिंदु इनफाइनाइट वाला है वो इनफाइनाइट के बजाय कहाँ खिसक के आ जाएगा, और पहले खिसक कर आ जाएगा। ओके, अब देखना, अब ये जो आपकी आंखों में डिफेक्ट आ रहा है इसका तो कोई ना कोई रीजन होएगा। अब उस रीजन को भी हम देखेंगे। पहला रीजन आपका जो होता है, पहला रीजन क्या होएगा, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट नहीं कर पाता, यानी कि कंट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं हो पाता है, कंट्रैक्ट या एक्सपैंड नहीं हो पाता है। कहने का अभिप्राय, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अर्थात ये जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस आई लेंस रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करता था, ये कहाँ पे लाके कर देगा, रेटिना से पहले, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ओके, और दूसरा रीजन क्या होएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अर्थात लेंस आपका थिक हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, थिक, फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं क्या होता था आखिर, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा रहता था ये अपने कर्वेचर को क्या करता था, कर्वेचर को क्या करता था, एक्सपैंड कर देता था। एक्सपैंड करने का अभिप्राय, ये अपने फोकल लेंथ को कहाँ ले जाके रखता था, इस रेटिना पे, और दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाता था, रेटिना पे। किंतु यहाँ पे अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब जैसे दूर रखा ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्लियर देखना है, तो ये अपने कर्वेचर को बढ़ाना, इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कर्वेचर को ना बढ़ा के क्या करता है, कर्वेचर को डिक्रीज कर लेता है। अर्थात फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा। समझ गए। तो दूसरा रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अर्थात लेंस ठीक हो जाएगा और आपका इसका फोकल लेंथ भी क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस, अब जैसे आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो इसके लिए करेक्शन भी कुछ, यानी कि इसको ठीक करने के लिए कोई उपाय तो किया ही जाएगा। तो ऐसे मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर आपको दूर की वस्तु क्लियर ना दिखाई दे, पास की वस्तु क्लियर दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर लेंगे। और उसी का प्रयोग जब करेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट आपको सही होता दिखेगा, करेक्ट होता दिखेगा, ठीक होता दिखेगा। ओके गाइस, चलिए अब इसके बाद जो हम लोग आई डिफेक्ट पढ़ने वाले वो आपका कौन सा है, सेकंड आई डिफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर मायोपिया। क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड आई डिफेक्ट। या सेकंड आई डिफेक्ट से पहले आप लोग इसका क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे देखेंगे। ये आपका क्या है, आई है, क्रिस्टलाइन लेंस है, फार पे यानी कि आपका इनफाइनाइट पॉइंट, इसको क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट रखी है,
तो यहाँ से रे चलेगी, रे चलने के बाद क्या करेगी, टकराएगी लेंस से और इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पहले। क्योंकि आपका ये आई जो है किससे पीड़ित है, किस डिफेक्ट से, आपका इस आई में किन कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया। अब यानी कि आपका जो ओ पॉइंट था खिसक के कहाँ आ गया है, ओ डैश पे आ गया। अब देखिए करेक्शन वाला पार्ट देखिए। ये आपका आई लेंस, एक कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का यूज कर रहे हैं। अब जो आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से चलेगा, चलने के बाद ऐसे ही हल्का से डिस्पर्स। अब जैसे ये आपका ओ है, ये ओ डैश है, ये इमेज ओ डैश तक आप देख पा रहे हैं, ये इमेज कहाँ पे बना देगा, ओ डैश वाले पॉइंट पे, अर्थात यहाँ पे आपका इमेज बना देगा। फिर यहाँ से जो रे चलेगी क्या होएगा, इस लेंस से टकराएगी, इस लेंस से टकराएगी और इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। अर्थात ये आपका करेक्शन वाला डायग्राम है। क्या है, करेक्शन वाला डायग्राम है। क्या है, करेक्शन ऑफ मायोपिया। और ये आपका डिफेक्ट मायोपिया आई है। ओके, ये है आपका रेटिना से पहले बन गया, कॉन्केव लेंस का यूज किए, कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का यूज किए, इमेज कहाँ बन गया, रेटिना पे बन गया। ये आपका डायग्राम है। आई होप अंडरस्टैंड। नाउ टेक अ एंड द डिफेक्ट ऑफ आई। अब हम लोग दूसरे आई डिफेक्ट को लेने वाले हैं। वो कौन सा आई डिफेक्ट है, हाइपर मायोपिया। जस्ट इसी का अपोजिट है। क्या है, हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया। ओके गाइस, नाउ टेक अ another eye defect. Then another eye defect is a hypermyopia. क्या है, हाइपर मायोपिया। अब इसमें आप जब पिछले वाला डिफेक्ट पढ़े उसमें आपने क्या देखा कि आप क्लियर रूप से कौन से ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे, जो पास वाला था। या आप इसी का दूसरा नाम भी पहले लिख लीजिए, फार साइटेडनेस। ओके, क्या, फार साइटेडनेस। क्या है, फार साइटेड, यानी कि दूर रखा ऑब्जेक्ट हमें अब क्लियर दिखाई देगा किंतु पास वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कहने का अभिप्राय ये होगा बेटा कि जो आपका नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अब जो ये 25 सेंटीमीटर है ना, यही खिसक के आपका कहाँ चला जाएगा, थोड़ा से दूर चला जाएगा। जब थोड़ा से दूर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं 25 या आपका जो पॉइंट है खिसक के दूर गया, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो जिसकी वजह से आपके आई में कौन सा डिफेक्ट पाया जाएगा, हाइपर मायोपिया डिफेक्ट पाया जाएगा। यानी कि कैन नॉट सी, यहां आप लिख देंगे कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि आप नियर वाले ऑब्जेक्ट को जब क्लियर नहीं देखेंगे तो कौन सा डिफेक्ट होएगा, नियर साइटेडनेस या सॉरी फार साइटेडनेस, दोष डिफेक्ट आपके आई में होगा, यानी कि हाइपर मायोपिया होगा। अब देखिए, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर रखे ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पाएंगे। यानी कि इनफाइनाइट पे ले जाओ ऑब्जेक्ट को रखो, फिर भी हम अपने आंख से उसे देख पाएंगे। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट को एक नियर पॉइंट पे लाके रखेंगे तो हमें वो शायद क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमारे आई में कौन सा डिफेक्ट होगा उसमें, हाइपर मायोपिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब उसमें आपका क्या था, फार पॉइंट इज लेस देन इनफाइनाइट। तो ये आपका फार पॉइंट के बजाय क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट। क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट इज फार, नियर पॉइंट इज अ फार देन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई। क्या, लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ आई, यानी कि जो आई का लीस्ट डिस्टेंस है उससे क्या हो जाएगा, फार दूर हो जाएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर के बजाय वो आप क्या हो जाएगा, 20, 25 या 30, ये सब आपके डिस्टेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहले डायग्राम से समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप रीजन और करेक्शन देख लेंगे। क्या है रीजन, क्या है करेक्शन। रीजन देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका क्या है, आई है, क्या है, नेत्र लेंस है। अब ये आपका आई का नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब यहां तक ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते थे, लेकिन अब क्या होएगा, ये नियर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, मान लो ये ओ डैश है, ये आपका ओ डैश, ये आपका ओ है, तो नियर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ओ डैश। कहने का मतलब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से चलने वाली रे लेंस से टकराने के बाद क्या करेगी, इमेज को कहाँ पे बना देगी, रेटिना के पीछे। कहाँ बना देगी, रेटिना के पीछे। कहाँ बना देगी, रेटिना के पीछे। अर्थात ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, यहाँ तक तो हम देख ही पा रहे हैं, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे, और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे देगा। ओके, अब इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में पहले हम लोग रीजन और करेक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए, रीजन क्या हो सकता है, अब आपको पता होगा। उसमें क्या होता था, इमेज ऑफ डिस्टेंस। मायोपिया में क्या होता था, आपका ये इमेज जो होता था, जो फार पॉइंट के लिए इमेज बनता था, वो कहाँ बनता था, रेटिना से पहले। लेकिन अब जो आपका इसके लिए इमेज बनेगा, ये कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे। अर्थात अगर आपकी आंखों में हाइपर मायोपिया है तो पास रखिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से क्लियर दिखाई नहीं देता है। दूसरा रीजन क्या होएगा, लेंस का कर्वेचर क्या होएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। लेंस का कर्वेचर एक्सपैंड कर जाएगा, अर्थात इसकी फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब फोकस लेंथ बढ़ेगी तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे। पता चला आपका ये जो आई बाल्ब है इतना है, आई बाल्ब इतना है, लेकिन इसका कर्वेचर ज्यादा है। कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से फोकल लेंथ कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, बार बार यहाँ बन रहा है, और ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा रीजन क्या है, आई बाल्ब का व्यास क्या होना, आई बाल्ब का डायामीटर क्या होना, आई बाल्ब का डायामीटर क्या होना, डिक्रीज कर जाना। क्या कर जाना, डिक्रीज। अब आई वाल आपका कितना होता, अगर यहाँ तक होता है इसका डायमीटर, तो इमेज यहाँ बन जाता और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता। लेकिन ये आई बाल क्या कर रहा है, अपने डायमीटर को डिक्रीज कर ले रहा है, जिसकी वजह से फोकस आपका तो यहाँ पे है, लेकिन आई बाल का रेटिना, आई बाल के डिक्रीज हो जाने की वजह से रेटिना कहाँ आ गया, पीछे आगे आ गया, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बन जा रहा है, पीछे की तरफ बन जा रहा है। अर्थात दूसरा रीजन क्या होएगा, आई बाल का डायमीटर डिक्रीज कर जाना, या आई बाल छोटा हो जाना, स्मॉल हो जाना, मेक अ स्मॉल ऑफ आई बाल। ओके, अब ध्यान देना, इसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन से लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं। अर्थात देखिए हम दिखा रहे हैं, दिस इज अ आई, दिस इज अ आई। अब यहाँ पे आपका आई लेंस है, और यहाँ पे आपने कौन सी लेंस के बने चश्मे को यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, कोई ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है, तो ये हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो हम चश्मे का यूज करेंगे और इसे क्लियर देखने का प्रयास करेंगे। अब आपका ये नियर पॉइंट कहाँ आ गया, ओ से खिसक कर ओ डैश, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूरी पे आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से चलने वाले रे का इमेज कहाँ बना देगा, इस ओ वाले, ओ डैश वाले बिंदु पे बनाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से जो रे चलेगी, इस रे से ये रे चलने के पश्चात नेत्र लेंस आई लेंस से टकराने के बाद इमेज कहाँ फिर बना देंगे, रेटिना पे, और ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे देगा, जो 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा। कब दिखाई देगा, जो हम लोग नेत्र लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे। ओके।
चलिए, आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आर सेकेंड डिफेक्ट ऑफ आई, सेकेंड डिफेक्ट, व्हाट आर सेकेंड डिफेक्ट ऑफ आई? सेकेंड डिफेक्ट ऑफ आई इज अ हाइपर मायोपिया। अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट को लेते हैं जो हमारे आई में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट डिफेक्ट आपका क्या होएगा? प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। चलिए, प्रेस बायोपिया ये क्या होता है बेटा? ये हमारे आई में जो डिफेक्ट पाया जाता है, यानी कि थर्ड वाला, ये हमेशा कब पाया जाता है? ओल्ड एज में पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे जो क्रिस्टल, हमारे आई के जो क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर और नीचे दो सीलियरी मसल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं। क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं। इनके वीक होने की वजह से ना हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, आई लेंस है, ना तो एक्सपेंड कर पाता है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, जिसकी वजह से ना तो हमें पास की वस्तु क्लियर दिखाई दे पाती है, ना तो दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे पाती है। अर्थात ये जो आपका प्रेस बायोपिया है ना, इसकी वजह से हमें दोनों प्रकार, हमारे आंखों में दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, यानी कि मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों हो जाते हैं। यानी कि नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों प्रकार के दोष उपस्थित हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाई लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात कानकी और कॉन्वेक्स लेंस के मिक्सचर वाले चश्मे का, ऑप्टिकल का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो ये प्रेस बायोपिया क्या है? यह दोष हमारी आंखों में हमेशा ओल्ड एज में क्रिएट होता है। दिस आई डिफेक्ट is create in old age। अब ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नियर एंड फार साइटेडनेस। ओके, ना हमें पास की वस्तु क्लियर दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु। और ये आपका किस रीजन की वजह से क्रिएट होता है? रीजन क्या होता है इसका बेटा? रीजन्स क्या होता है? सीलियरी मसल्स बिकम वीक इन ओल्ड एज। आपका सिलियरी मसल्स क्या कर जाता है? वीक हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस ना तो कॉन्ट्रैक्ट ना तो एक्सपैंड हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे आई में ओल्ड एज में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अर्थात पास रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बनेगा और दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पहले बन जाएगा। तो आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आशा करते हैं आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से समझे होंगे और आपके माइंड में एक क्लियर इमेज छपा होगा फॉर ऑल आई डिफेक्ट के लिए, यानी कि सभी आई डिफेक्ट के लिए आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अब इस क्लास को आगे हम लेके चलेंगे और इस क्लास में जो हम लोग का आगे वाला टॉपिक होएगा वो क्या होएगा? प्रिज्म। हम लोग का टारगेट क्या है दोस्तों? कि हम लोग अपने क्लास 10th के पूरे साइंस सिलेबस को एग्जाम से पहले क्लियर रूप से समझें और एग्जाम में अच्छा करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो आपका अगला टॉपिक क्या होएगा? प्रिज्म। क्या होएगा? प्रिज्म। ओके, चलिए।